बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। Welcome to the fourth class of Carving Gems, which is a unique course on personality grooming. As you all know कि last class में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात की थी। मैंने लास्ट क्लास में आप सबको बताया था कि पर्सनालिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए, कि हमारा ताल्लुक क्रिएटर के साथ बहुत मजबूत हो, हमारे क्रिएटर के साथ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ बहुत मजबूत ताल्लुक हमारा होना चाहिए। ये वो पर्सपेक्टिव है जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान से आपको मिलेगा। ऑब्वियसली एक पर्सपेक्टिव वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट का भी है, वेस्टर्न एनालिस्ट का भी है पर्सनालिटी के ऊपर, उसको भी इंशाल्लाह मैं कोट करूंगा यहाँ आप सबके साथ। बट देयर इज एन एस्पेक्ट विच ओनली अ मुस्लिम कैन गिव, और वो एस्पेक्ट ये है कि पर्सनालिटी ग्रूमिंग बाय कनेक्टिंग टू द क्रिएटर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, गॉड ऑलमाइटी से कनेक्ट करके। उसके लिए बहुत जरूरी है दैट वी वर्शिप ऑलमाइटी अल्लाह, बिकॉज टू मी ऑल द कैरेक्टर बिल्डिंग एंड ग्रूमिंग स्टार्ट्स व्हेन वी कनेक्ट विद ऑलमाइटी अल्लाह। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अपने वक्त पे नमाज अदा करना। और फिर पूछा उसके बाद, तो कहा कि माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करना, माँ बाप को ओबे करना, और उसके बाद जिहाद फी सबीलिल्लाह। सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ ग्रेटेस्ट अमाल अकॉर्डिंग टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो हमने इस पे बात की थी कि नमाज पढ़ने के लिए टाइम निकालना चाहिए, और मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि बड़ी ताज्जुब की बात है कि जब हम हर चीज के लिए टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन नमाज ही वो वाहिद चीज है जिसके लिए हमारे पास टाइम नहीं निकलता, और हम खड़े नहीं होते अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वर्शिप करने के लिए। सो इट इज समथिंग वेरी अलार्मिंग और बहुत ही ताज्जुब वाली बात है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि सिर्फ 75 मिनट लगते हैं दिन में, अगर हर नमाज के 15 मिनट लगाएं, जो कि बहुत ज्यादा है, कुछ लोग 5 मिनट में भी नमाज पढ़ लेते हैं, तो 15 मिनट अगर हम लगाएं नमाज के, तो 75 मिनट्स अ डे टू वर्शिप ऑलमाइटी अल्लाह, टू वर्शिप द क्रिएटर एंड टू स्टार्ट द कैरेक्टर बिल्डिंग, टू स्टार्ट आवर ओन ग्रूमिंग एंड ब्रिंग रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन आवर लाइव्स। मैं आपके सामने एक हदीस रखूंगा, इंशाल्लाह इस हदीस से हम स्टार्ट करेंगे। This hadith is one of the most beautiful hadith which you can instill in your life, जो आप अपनी जिंदगियों में इंशाल्लाह ताला अप्लाई कर सकते हैं। और इस हदीस को अप्लाई करने से भी आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में बहुत सी रेवोल्यूशनरी चेंजेस आ सकती हैं, और इस हदीस को अप्लाई करने से बहुत सी चेंजेस आपकी जिंदगी में आएंगी। वो हदीस मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कानतल आखिरतु हम्महु जअलल्लाहु गिनाह, मन कानतल आखिरतु हम्महु जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, whoever is concerned about the hereafter, जो कोई भी आखिरत के बारे में कंसर्न है, हेयर आफ्टर के बारे में कंसर्न है, जाअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी, अल्लाह विल प्लेस रिचनेस इन हिज हार्ट, अल्लाह उसको उसके दिल में गनी कर देगा, रिचनेस प्लेस कर देगा उसके हार्ट में। लेट्स एनालाइज दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। फर्स्टली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट हूएवर मेक्स द हेयर आफ्टर हिज कंसर्न, जो कोई भी आखिरत को अपना कंसर्न बनाएगा। कैसे शो होगा कि एक शख्स की का कंसर्न आखिरत है? बिल्कुल उसी तरह जैसे शो होता है कि एक शख्स का कंसर्न दुनिया है, या उसका कंसर्न दुनिया की कोई और चीज है। मिसाल के तौर पे एक कंसर्न स्टूडेंट क्या करेगा मार्क्स लेने के लिए, एक कंसर्न एम्प्लॉय क्या करेगा अपने बिजनेस में बढ़ने के लिए, अपने जॉब में बढ़ने के लिए।
उसकी रूटीन और उसका लाइफस्टाइल इस बात की गवाही दे रहा होगा कि वो कंसर्न है। मिसाल के तौर पे जब आपने किसी को कोई जिम्मेदारी देनी होती है, आपका कोई स्टूडेंट है या आपका अंडर कोई एम्प्लॉय है, आप उसे देते हैं जिसका आपको नजर आ रहा है कि बंदा कंसर्न है, बहुत ज्यादा कंसर्न है, इसको फिक्र है इस चीज की बहुत ज्यादा। उसका लाइफस्टाइल गवाही देगा, उसकी चॉइसेस गवाही देंगी, उसके रूटीन उस बात की गवाही देगी। सो वो इंसान जिसका हेयर आफ्टर कंसर्न है, उसकी लाइफ की चॉइसेस गवाही दे रही हैं, उसकी लाइफस्टाइल गवाही दे रही है, उसकी रूटीन गवाही दे रही है इस चीज की कि वो वाकई ही कंसर्न है। मिसाल के तौर पे कोई भी चीज करने से पहले अगर कोई बंदा ये सोचे कि इसका इम्पैक्ट मेरी आखिरत पे क्या पड़ सकता है, इस चॉइस का इम्पैक्ट अल्लाह से मेरे रिलेशनशिप पे क्या पड़ सकता है, या ये जो भी चीज मैं देखने लगा हूं, करने लगा हूं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा मेरी आखिरत पे और अल्लाह ताला के साथ जो रिलेशन है उस पे। फिर जो इंसान जाहिर है कि अपनी रूटीन को डिजाइन ही इस तरह से कर रहा है कि उसमें आखिरा ओरिएंटेड आमाल ज्यादा हैं और सेल्फ ऑब्सेशन वाले आमाल। सेल्फ ऑब्सेशन वाले अमाल से मुराद है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं घर बैठे, मेरी रूटीन ये है कि मैं सारा दिन मूवीज देख रहा हूं और मैं सारा दिन चैटिंग कर रहा हूं और मैं सारा दिन फजूल किस्म के वीलॉग्स देख रहा हूं और मैं सारा दिन जो है वो बैठकर ऐसी चीजें फॉलो कर रहा हूं जिससे सिर्फ मुझे मजा आ रहा है, मेरा डोपामीन बढ़ रहा है और मैं कह रहा हूं कि मैं बहुत मजे में। तो ये वो रूटीन है जो सेल्फ ऑब्सेशन वाली रूटीन है कि हम अपने सेल्फ से ऑब्सेस्ड हैं, ऑल वी थिंक अबाउट इज मी, माई सेल्फ एंड आई, और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बस मुझे मजा आना चाहिए, मेरा दिन जबरदस्त गुजरना चाहिए। उसके लिए वो टीवी सीरीज की एपिसोड्स अपॉन एपिसोड्स, तो सारा दिन अगर ये रूटीन है तो दिस इज नॉट एन एटीट्यूड व्हिच शोज दैट हियर आफ्टर इज योर कंसर्न। ऑन द अदर हैंड, एक इंसान की रूटीन में नमाज है, एक इंसान की रूटीन में ऐसे काम हैं जो दूसरों को भी फायदा दे रहे हैं, एक इंसान की रूटीन में ऐसी चीजें हैं कि वो फैमिली के साथ बैठा है, रियल लाइफ में बैठा है, सेल फोन पकड़ के नहीं बैठा, फैमिली को भी टाइम दे रहा है, अपने माँ बाप के लिए भी आसानी पैदा कर रहा है, अपने वालिद के लिए आसानी, अपनी वालदा के लिए आसानी, सिबलिंग्स के लिए आसानी पैदा कर रहा है, घर की जिम्मेदारियां निभा रहा है। दिस इज अ रूटीन इट शोज के उसकी प्रेफरेंस जाहिर है कि वो दुनिया से हटके और सेल्फ ऑब्सेशन से हटके कुछ और चीजें भी हैं, हायर वैल्यूज भी उसकी प्रेफरेंस है। सो योर लाइफस्टाइल विल डिटरमिन के आप वाकई आखिरा ओरिएंटेड हैं कि नहीं हैं। और जब भी मैं ऐसी बातें करता हूं तो जाहिर है, और जब हम देखते हैं अपनी यूथ की रूटीन पे, तो बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि राइट नाउ द आंसर इज नो। आखिरा ओरिएंटेड हम नहीं हैं, ना ही हमारी रूटीन्स में कहीं से ये प्रूफ मिल रहा है या साबित हो रहा है कि हमें फिक्र असल में किसी और चीज की है। हमारी फिक्रें क्या होती हैं? हमारी फिक्रें होती हैं कि पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हमारी फिक्र होती है कि हम वर्ल्डली सेंस में कि कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हमारी फिक्रें होती हैं कि फलाने लोग फलाना ब्रांड पहन रहे हैं तो हम भी वो ब्रांड पहने, हमारी फिक्र होती है कि हम जो है वो जो लोग दूसरे लोग जो हरकतें कर रहे हैं वो हमारी लाइफ में मिसिंग है। हमारी फिक्रें होती है कि इंस्टाग्राम खोल लिया, इंस्टाग्राम खोल के दूसरों की खुशियां देखी, दूसरों की लाइव्स देखी और उनके साथ अपने आप को कंपेयर किया, कंपेयर करके खुद भी डिप्रेस हुए, घर वालों को भी डिप्रेस किया और अपनी लाइफ में कमी फील की। तो ये हमारी फिक्रें। जबकि दोज पीपल हु आर आखिरा ओरिएंटेड, उनकी फिक्रें कुछ और होती हैं। उनकी सबसे पहली फिक्र ये होती है कि वेयर डू आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अल्लाह एंड व्हाट डज अल्लाह थिंक ऑफ मी। जब तक एक इंसान ये सोचेगा कि अल्लाह मेरे बारे में क्या सोचते हैं और मेरे पास क्या है अल्लाह को देने के लिए, तब तक वो इंसान हक पे रहेगा, तब तक वो इंसान ठीक रहेगा, उसके मामला ठीक रहेंगे। सो वो इंसान जो आखिरा ओरिएंटेड है उसकी फिक्रें ही कुछ और होंगी। सो ये जो हदीस में पहले सेंटेंस का जो पहला पार्ट है कि whoever makes his concern the hereafter, अल्लाह will fill his heart with richness, अल्लाह उसके दिल को गनी कर देगा। ये कौन सी स्टेट है गनी होने की? इसका क्या मतलब है? ये कोई छोटी बात है कि अल्लाह उसके दिल में रिचनेस भर देंगे, अल्लाह उसको गनी कर देगा? ये छोटी बात नहीं है। ये वो स्टेट है कि जब एक इंसान सेल्फ फुलफिलमेंट और सेल्फ कंटेंटमेंट फील करेगा और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे होगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अब्राहम मैस्लो के नजदीक, जो कि साइकोलॉजिस्ट है, उसके नजदीक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हमारी सेल्फ एस्टीम की वो पीक है
کہ جہاں پر جا کر انسان میں اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے اپنے اوپر, انسان اعتماد کے اس لیول پہ ہوتا ہے کہ انسان بڑے بڑے کام کر دیتا ہے, اور انسان بعد میں خود بھی حیران ہوتا ہے کہ میں نے اتنے بڑے بڑے کام کیسے کر دیا, مجھ میں کانفیڈنس اتنا زیادہ کیسے آ گیا. اس میں کانفیڈنس اتنا زیادہ اس طرح سے آ گیا کہ اللہ نے اس کے دل میں رچنس بھر دی, سیلف کنٹینٹمنٹ بھر دی, اس کی ٹینشنیں ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہے کہ اس کو پریشانیاں نہیں ہیں, ڈونٹ گیٹ می رانگ. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک انسان نمازیں پڑھنے لگ گیا, ایک انسان نے ہیئر آفٹر کو اپنا کنسرن بنا لیا تو 100% ہیپینس ہے اس کی لائف میں, یا اس کی لائف میں مشکل ہی کوئی نہیں آئے گی, اس کی لائف میں چیلنج ہی کوئی نہیں آئے گا. یہ کہیں نہیں ہے, نہ یہ وعدہ ہے. اس کی لائف میں چیلنجز بھی آئیں گے, اس کی لائف میں مشکلات بھی ہوں گی, لیکن اس کا ویژن اور اس کا کنسرن جو ہے وہ اگلا ورلڈ بنا ہوا ہے, جس کی وجہ سے عام انسان جن باتوں پہ غمزدہ ہو کر اپنے آپ کو ڈاؤن کرتا ہے, وہ بندہ عام انسان سے بہت ہٹ کر ہوگا, اور وہ بندہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان نہیں ہوگا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اوور تھنک نہیں کرے گا. ہمارا مسئلہ کہ ہم اوور تھنکنگ بہت کرتے ہیں کیونکہ ہمارے کنسرنز ہی کچھ اور ہیں. جب دنیا ہم نے کنسرن بنایا ہوا ہے تو پھر دنیا تو غم دینے والی جگہ ہے. جب ہم نے اپنا مین کنسرن لوگوں کو خوش کرنا بنایا ہوا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں لوگوں کو خوش کرنا نہیں چاہیے. کچھ لوگ اس سے یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ لوگوں کو بالکل بھی لوگوں سے بات بھی نہ کرو, لوگوں کے رائٹس بھی نہ پورے کرو. یہ بات نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ غلط چیزوں میں ہم لوگوں کو خوش کرتے ہیں, اور اینڈ میں پھر حاصل کیا ہوتا ہے؟ اینڈ میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے. جیسے ہماری یوتھ جو ہے لٹرلی ایک دوسرے کو خوش کرنے میں لگے ہیں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ریلیشن شپ جو ہے اور حرام ریلیشن شپ جو ہے, لوگ کتنا کرتے ہیں انسان کے لیے کرتے ہیں, اور اینڈ میں کیا ملتا ہے؟ اینڈ میں کچھ بھی نہیں ملتا ہے سوائے ذلت کے, رسوائی کے, یا میکسیمم کیا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ آپ کا ریلیشن رہے گا اور اس کے بعد ہو سکتا ہے وہ ریلیشن جو ہے اگلے سٹیپ پہ بھی چلا جائے, لیکن الٹیمیٹلی وہ سیلف کنٹینٹمنٹ اور وہ سیلف فلفلمنٹ تو نہیں ملتی جو اللہ کو راضی کرنے سے ملتی ہے. تو میں جو بات یہاں پہ کر رہا ہوں کہ جو ہماری پریفرنسز ہوں گی, جو ہمارے کنسرنز ہوں گے, اس کے مطابق ہماری پرسنالٹی پہ افیکٹ ہوگا. تو آگے چلتے ہیں کہ اللہ اس کے دل میں رچنس بھر دیں گے, سیلف کنٹینٹمنٹ بھر دیں گے, بیکاز وہ بری ہو جائے گا دنیا کی ٹینشنوں سے, وہ بری ہو جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو چھٹکارا مل جائے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی زیادہ پریشانی نہیں لے گا دنیا کے افیئرس کی, دنیا کے معاملات کی, کیونکہ اس کا ویژن ہی بہت بڑا ہے. اوکے, یہ سمجھنے کی آپ کو ضرورت ہے. پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ. And Allah will bring his affairs together. وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَآتَتْهُ الدُّنْيَا. Allah subhanahu wa ta'ala اس کے affairs کو he will bring together. And what will happen? وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. And the world will chase that person. دنیا اس کے پیچھے بھاگے گی اور وہ دنیا کے آگے بھاگے گا. یعنی وہ چیزیں جو عام لوگ ڈیزائر کرتے ہیں وہ چیزیں اس کے پاس آئیں گی, رزق اس کے پاس آئے گا, اللہ اسے اس کی قسمت سے زیادہ دیں گے, یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے, اور اللہ تعالیٰ اسے بہت دیں گے, اور وہ دنیا سے بری ہو کے, دنیا کی فکروں سے بری ہو کے آگے جا رہا ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ محنت نہیں کرے گا, محنت وہ کر رہا ہے, لیکن اس کا کنسرن ہیئر آفٹر ہے. ہیئر آفٹر کو کنسرن بنانے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی فکر چھوڑ دی, ڈونٹ گیٹ می رانگ. ہیئر آفٹر کو کنسرن بنانے سے مطلب ہے کہ دنیاوی افیئرس کو بھی کچھ اس طرح سے چلانا جن سے اللہ پلیز ہو, اللہ کا رسول پلیز ہو, اور جو آخرہ میں ہماری مدد کریں. اوکے, سو اللہ تعالیٰ اس کے تمام افیئرس کو سمیٹ لے گا, اللہ تعالیٰ ذمہ لے لے گا اس کے دنیاوی کاموں پہ. میں نے تو کتنی مثالیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نماز پڑھ کے, اصل میں نماز پڑھ کے جو ہے نا وہ ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے, ہم ایک کام کر رہے ہیں اچانک سے نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وقت کس کے ہاتھ میں, وقت بنانے والی ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وقت میں برکت ڈالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. رزق دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. مشکلات دور کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. معاملات کو سٹریم لائن کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لوگوں کے دل چینج کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیا لوگوں کے دل آپ چینج کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ چاہیں تو ساری دنیا کو آپ سے ناراض کر دیں, لوگوں کے دل پھیر دیں آپ سے, اور اگر اللہ چاہیں تو ساری دنیا آپ کے پیچھے بھاگے, لوگوں کے دل ایسے پھیریں کہ لوگ آپ کے پیچھے پیچھے آئیں. سو ہر چیز
अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है, तमाम अफेयर्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला कंट्रोल कर रहा है. तो हाउ कैन वी इग्नोर अल्लाह सुब्हानहू व तआला? हाउ कैन वी एक्चुअली टेक दिस बिग रिस्क ऑफ नॉट वर्शिपिंग ऑलमाइटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला? आपको ये सवाल पूछेगा कि जी नॉन मुस्लिम्स तो नहीं करते, तो उनकी लाइफ कैसे इतनी अच्छी है, वो सक्सीड भी होते हैं. तो कुरान में ये वादा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कि जो कोई भी उन उसूलों पे चलेगा जो उसूल दुनिया में सक्सेस के हैं, दुनिया में सक्सेस के हैं, ओके, जैसे मेहनत करेगा, ऑनेस्ट रहेगा, लगन से काम करेगा वगैरह वगैरह, तो उसको दुनिया में रिवॉर्ड मिलेगा. अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भी तो बंदे हैं वो नॉन मुस्लिम्स, तो उन्हें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला देते हैं और अल्लाह उनसे रोक नहीं रहे सक्सेस को, और उस चीज को दुनियावी सक्सेस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ. बट मुसलमान तो किसी और ही लेवल पे है. मैं जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो ये है कि जो हेयर आफ्टर को अपना कंसर्न बना लेता है तो उसकी साइकोलॉजी कुछ इस अंदाज से चेंज होती है, उसकी प्रेफरेंसेस कुछ इस अंदाज से चेंज होती हैं कि वो दुनियावी परेशानियों से कुछ इस तरह बरी होता है कि वो सुपर डुपर प्रोडक्टिव हो जाता है और उसका दिन रात जो है वो प्रोडक्टिव होता है और वो ग्रो ही कर रहा होता है. और अल्लाह ताला दुनिया उसके पीछे भागती है, अल्लाह ताला दुनिया को उसके पीछे लगाती है, अल्लाह ताला उसके तमाम अफेयर जो है उनको समेट लेते हैं. जैसा कि मैंने कहा कि हर चीज अल्लाह के कंट्रोल में है, हर मसला हल करने वाली जात अल्लाह सुब्हानहू व तआला है. इसलिए अल्लाह का जो कंसर्न अपना बनाएगा, जितना हम अल्लाह को याद करेंगे उतना अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी जिंदगियों में इन्वॉल्व होंगे. और जब अल्लाह जो कि किंग है, सॉवरेन है कायनात का, जब वो इन्वॉल्व होगा हमारी जिंदगी में, तो सोचिए कि हमारी जिंदगियां कितनी संवर जाएंगी. हैविंग सेड इट, इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग गुनाहों में मुब्तला हैं और जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं दिन रात और स्पिरिचुअल होने में स्ट्रगल कर रहे हैं, नमाज पढ़ने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अल्लाह उनसे नफरत करते हैं. इसका ये हरगिज मतलब नहीं है. अल्लाह उनसे भी मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ताला उनको अपनी तरफ बुला रहे हैं और अल्लाह ताला ऐलान कर रहे हैं. कुरान मजीद में ऐलान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में ऐलान है, हर जगह तो अल्लाह ताला ने ऐलान किया हुआ है कि अल्लाह ये चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगियां संवर जाएं और दुनियावी चंचलों से और दुनिया की गुलामी से और सोसाइटी की गुलामी से निकल कर तुम फ्री हो जाओ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत में आ जाओ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रिलेशन लगा लो. क्योंकि इलामा इकबाल का जो शेर है, मैं उसी की तर्जमानी कर रहा हूँ. ये जो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात. तो दैट्स व्हाई ये हदीस की तर्जमानी इस शेर में है कि तुम एक सजदा करोगे वो 1000 सजदों से तुम्हें निजात देगा. कौन से सजदों से? पीयर प्रेशर से, लोगों की गुलामी से, लोगों के मिन्नत तरले करने से, स्ट्रेस से. दुनिया के कितने स्ट्रेसेस हैं, ओके, दुनिया एक स्ट्रेस वाली जगह है वगैरह वगैरह. सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल टेक केयर ऑफ हिज मैटर्स. अल्लाह उसके अफेयर्स को अपने हाथ में ले लेगा. और मैंने खुद ये देखा है कि वो लोग जो दीन की तरफ हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, दीन का काम कर रहे हैं, उनके टाइम में ज्यादा बरकत होती है. और यूनिवर्सिटी में मैं नोट करता था कि मेरे एक दोस्त थे, वो माशाल्लाह स्टडीज में भी टॉप पे थे, इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, नमाज भी पढ़ते थे और नवाफिल भी पढ़ते थे और दीन का काम भी करते थे. तो मैं उनसे अक्सर पूछता था कि यार आपको टाइम कहाँ से मिलता है, आप पढ़ते कब हैं? मैंने तो हमेशा आपको कभी ट्रैवल करते देखा है, या आपको दुरूस वगैरह अरेंज करते देखा है, या आपको जो है वो कोई किताब पढ़ते देखा है. तो आप पढ़ते कब हैं और आपकी जिंदगी में इतनी बरकत कैसे है? तो वो मुस्कुराते थे, वो यही कहते थे कि बस अल्लाह का शुक्र है. तो इसका ये मतलब नहीं कि इंसान जो है वो नमाजें पढ़ के दुनियावी तालीम पढ़ना छोड़ दे. डेफिनेटली वो पढ़ते होंगे, कभी ना कभी जरूर पढ़ते होंगे, हमें नहीं नजर आता होगा. लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि उनके टाइम में बरकत था और उनका जितना वो पढ़ते थे उसमें बरकत था. राइट? Then Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا حَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ. And whoever is concerned about the world, Allah will place poverty between his eyes. Being concerned about world का ये मतलब नहीं है कि दुनिया को बिल्कुल छोड़ दो और दुनिया के बारे में सोचो ही ना. यहां पर जो बात हो रही है बीइंग कंसर्न्ड अबाउट वर्ल्ड, उससे मुराद ये है कि जो आखिरत को इग्नोर करके, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत को छोड़कर और दीनी ड्यूटीज जो अहकामात हैं उनको छोड़कर दुनिया को प्रेफर कर रहा है, दुनियावी चीजों को प्रेफर कर रहा है जिनका कोई इतना खास फायदा नहीं है, और उसका सारा का सारा कंसर्न दुनिया है.
تو اللہ ول پلیس پاورٹی بٹوین ہز آئز سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی کرنے کے بجائے اس کے دل میں اس کی آنکھوں کے درمیان غربت بھر دیں گے. مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ بہت غریب ہو جائے گا, مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ دل کے غریب بھی ہوتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ سب کچھ ہونے کے باوجود غریب ہوتے ہیں, ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں, بہت سی بلیسنگ سے, بہت سی چیزوں سے ڈپرائیو ہوتے ہیں, سکون ٹو بگن وتھ, سکون سے ڈپرائیو ہوتے ہیں, رائٹ. تو کیا مقصد ہے بتانے کا؟ دنیا کو پریفر کرنا. اگر ہماری روٹین کچھ ڈیزائنڈ ایسے کہ ہم دنیا کو پریفر کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ اذان کا ٹائم ہو چکا ہے, نماز کا وقت ہے, نماز پڑھنے کے بجائے ہم ایسے کاموں میں لگے ہوئے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو دس از واٹ از کالڈ پریفرنگ دا دنیا اوور دی آخرہ, اوور اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ایسے شخص کے دل میں, اس کے آنکھوں کے درمیان جو ہے پاورٹی آ جائے گی, اور ظاہر ہے کہ وہ بہت سی ایسی چیزوں سے محروم ہوگا جو چیزیں وہی ٹیسٹ کر سکتا ہے جس نے آخرت کو کنسرن اپنا بنایا, جو اسپرچوالٹی کی طرف ہے. اینڈ دین Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم said وَفَرَقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قَدَرَ لَهُ. Allah will place poverty between his eyes, disorder his affairs, and he will get nothing of the world but what is decreed for him. Allah will place poverty between his eyes, Allah will disorder his affairs and will only give him what is destined for that person. یعنی وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا, دنیا اس کے آگے بھاگ رہی ہوگی, اور اس کے ٹائم میں برکت نہیں ہوگی, اور وہ مختلف پریشانیوں میں گھرا ہوگا. کین یو بلیو اٹ؟ کتنی کامن بات ہے یہ. اگر ہم اپنی لائفز کی طرف ایک نظر دوڑائیں, کبھی ہمیں کسی چیز نے بزی کیا ہوتا ہے, کبھی ہمیں کسی چیز نے بزی کیا ہوتا ہے, کبھی ہمیں کہیں سے پریشانی آ جاتی ہے, کبھی اولاد سے پریشانی آ گئی, کبھی مال کی طرف سے پریشانی آ گئی, کبھی امپلائر کی طرف سے پریشانی آ گئی, کبھی جو ہے وہ کوئی اور ایپیسوڈ نکل گئی, کبھی کوئی اور ایپیسوڈ نکل گئی. تو انسان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, ہر وقت مشکلات سے گھرے رہنا, ہر وقت بے سکونی کی حالت, ہر وقت جو ہے وہ روٹین ڈسٹرب رہنا. All this means کہ Allah will disorder his affairs. پھر ظاہر ہے کہ اللہ اسے چھوڑ دیتے ہیں اس کے حال پہ, کیونکہ سورہ حشر کے مطابق وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے اس سے اس کا آپ بھلا دیا. یہی لوگ فاسق ہیں. اپنا آپ بھولنے سے کیا مراد ہے کہ وہ شخص, ظاہر ہے کہ وہ اپنا آپ بھولنے سے ہی مراد نہیں کہ وہ بالوں کو کنگھی نہیں کر رہا, یا وہ نہا دھو نہیں رہا, یا وہ اچھے کپڑے نہیں پہن رہا, اپنا خیال نہیں رکھ رہا. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے دور جا چکا ہے جو اصل میں جو حقیقتی ہیں, اور وہ ڈسیپشن کی لائف گزار رہے ہیں, لوگوں کو خوش کرنے میں, سوسائٹی کے سٹینڈرڈز فالو کرنے میں, اوکے, اور ایک وہ فیک لائف سٹائل گزار رہا ہے جسٹ ٹو پلیز ادرس, اوکے. تو یہ وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو بھول چکا ہے, اپنے اصل پوٹینشیل کو بھول چکا ہے. آپ مجھے خود بتائیں کہ ایک انسان, اس کے پاس ٹائم ہے اچھا کام کرنے کا, اس کے پاس انرجی ہے اچھا کام کرنے کی, وہ اچھا فیس بک پیج بھی بنا سکتا ہے جس سے وہ اچھی چیزیں شیئر کرے, کریٹیو ہو کر نئی نئی چیزیں لے کر آئے, لوگوں کو اچھا میسج دے, پازیٹیو میسج دے. لیکن وہ انسان میمز کا ایک پیج بناتا ہے جہاں پر وہ گھٹیا فضول قسم کی میمز شیئر کرتا ہے, جسٹ ٹو فیچ سم لائکس, جسٹ ٹو امپریس ادرس, تاکہ اس کے لائکس بڑھیں, اس کے سبسکرائبرز بڑھیں, وغیرہ وغیرہ. تو آپ مجھے خود بتائیں کہ کیا وہ دونوں ایکول ہیں, جو اپنی انرجیز اچھائی کے لیے یوز کر رہے ہیں, اور وہ لوگ جو اپنی انرجیز صرف اور صرف ورلڈلی فیم, گلوری اور گلیمر کے لیے جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں؟ کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ بالکل بھی نہیں برابر. اور اللہ کی سائٹ میں بھی وہ لوگ برابر کبھی نہیں ہو سکتے, کیونکہ واضح فرق ہے, ان کی لائف میں واضح فرق ہے, ان کے پریفرنسز میں واضح فرق ہے. So you have to make a choice. You have to decide which path you have to take. If you're on the path of Allah, if you're on the path of Haqq, then your lifestyle will show it. پھر آپ کی lifestyle اس کی گواہی دے گی کہ آپ کا path اچھا ہے. So it's all about the choices you make. Now اس حدیث کے سنانے کے بعد the choice is yours. کہ جو کوئی آخرت کو اپنا کنسرن بناتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے, اس کے افیئرس کو سمیٹ لیتا ہے, اپنے ذمے لے لیتا ہے اس کے افیئرس کو, اور دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور وہ آگے آگے بھاگتا ہے. یعنی کہ رزق اس کی طرف چل کے آتا ہے اور اللہ اسے بہت زیادہ دیتے ہیں. اوکے, یہ بس توکل کی بات ہے نا, ٹرسٹ کرنے کی بات. اور وہ انسان جو کہ دنیا کو اپنی پریفرنس بناتا ہے, تو there will be emptiness in his heart or her heart, and there will be poverty in that person's heart.
पॉवर्टी डजंट लिटरली मीन हेयर कि वो बहुत गरीब हो जाएगा. जाहिर है बहुत से लोग हैं वो दुनिया कमाते हैं, दुनिया को प्रेफरेंस बना के बहुत अमीर हो जाते हैं, दीन को इग्नोर करके, दुनिया को बहुत प्रेफर करके. बट द पॉइंट हियर इज कि देयर विल स्टिल बी सम एम्प्टीनेस और हॉलोनेस इन देयर हार्ट. ओके, एंड वी नो सो मच case studies. We know so much case studies. Even the richest people on earth, like Bill Gates, okay, they do charity because they understand the importance of some sort of spirituality. वो भी गिविंग करते हैं, गिवर हैं किसी ना किसी हद तक, कुछ ना कुछ गिव करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इसके बगैर गुजारा नहीं है. सिर्फ पैसे कमा लेने से जो है वो सुकून नहीं मिलेगा. ओके, सो दैट्स व्हाई सच पीपल जो कि दुनिया के रिचेस्ट पीपल हैं वो कुछ गिफ्ट भी करते हैं, कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी खोलते हैं वगैरह वगैरह. मूविंग ऑन, आज के जो 2 कैरेक्टर ट्रेट्स इंशाल्लाह जिन पे हम बात करेंगे, ये जो मैंने शुरू में बातें बताई हैं सारी तमहीद बांधी है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी कि हम अपना सेल्फ एनालिसिस करें और हम अपने प्रेफरेंसेस की तरफ देखें और हम जरा अपना तज़किया करें कि हमारी प्रेफरेंस दुनिया है या हमारी प्रेफरेंस आखिरत है. और अगर तो हमारी प्रेफरेंस दुनिया है तो फिर हमारी लाइफ किस तरह से है, और वो लोग जिनकी प्रेफरेंस आखिरत थी उनकी लाइफ किस तरह से है. जुनैद जमशेद रहिमहुल्लाह, he said this very famous sentence, तारीखी सेंटेंस. he said, जो सुकून मुझे बालाकोट की एक पुरानी सी मस्जिद में फटी हुई टाट पर बैठकर मिला, ऐसी टाट, जाहिर है कि वो पुरानी सी कोई मस्जिद होगी और वहां पर जो टाट होगा वो मतलब कि उस हालत में नहीं होगा, नई हालत में. जो सुकून मुझे उस टाट पर बैठकर मिला वो सुकून मुझे न्यूयॉर्क के होटल में भी नहीं मिला. दिस सम्स इट ऑल अप. ओके, कि सुकून चाहिए, स्ट्रेस रिलीजर चाहिए, तो अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से बड़ा स्ट्रेस रिलीजर और कोई भी नहीं हो सकता. नाउ हाउ कैन द लव ऑफ अल्लाह एंटर आवर हार्ट्स? अल्लाह की मोहब्बत कैसे हमारे दिलों में एंटर होगी जब उस दिल में दूसरी चीजों की मोहब्बत है, जब उस दिल में मटीरियल चीजों की ज्यादा मोहब्बत है बजाय कि अल्लाह और उसके रसूल के, तो उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत एंटर होना मुश्किल है. सो फर्स्ट वी हैव टू डू तज़किया कि हमारे दिल में मोहब्बत किन चीजों की है. दुनियावी चीजों से मोहब्बत होना फितरी है, जैसे कि दौलत से मोहब्बत होना, औलाद से मोहब्बत होना, ये तो फितरी चीज है. लेकिन जरूरत से ज्यादा ग्रीड होना, जरूरत से ज्यादा ऑब्सेस हो जाना दुनिया के बारे में, जरूरत से ज्यादा ऑब्सेस हो जाना सेल्फ के बारे में, ऐसे हार्ट में अल्लाह की मोहब्बत एंटर नहीं हो सकती. सो फर्स्ट वी हैव टू क्लीन आवर हार्ट्स सो दैट द मोहब्बत ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, द लव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंटर्स आवर हार्ट्स. और डेफिनेटली वो कैसे होगी? टू वर्शिप अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करेंगे. इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. तो आज जिन 2 ट्रेट्स पे मैं बात करने वाला हूं आप सबसे, कैरेक्टर के हवाले से. पहला ट्रेट है हया, मॉडेस्टी, और जो सेकंड ट्रेट है दैट इज जेंटलनेस. ओके, मॉडेस्टी ऐसा ट्रेट है, हया ऐसा ट्रेट है जो मुसलमानों के साथ खास है. इसका ये मतलब नहीं कि नॉन मुस्लिम्स में हया होती नहीं है, उनमें मॉडेस्टी का एस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि मॉडेस्टी के बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जो मैं अभी इंशाल्लाह आप सबसे डिस्कस करूंगा. बट जब मैं कह रहा हूं कि मुसलमान का खासा हया, मेरे कहने की मुराद ये कि जितनी टीचिंग्स और जितनी रग़बत और जितनी एनकरेजमेंट हमारे दीन में है हया के हवाले से और हयादार होने के हवाले से, उतना शायद बाकी सोसाइटीज में नहीं है. शायद क्या बल्कि कंफर्म नहीं. सो हया क्या होता है? हया के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं. नजरों की हया, तबीयत में हया, तबीयत में शर्मीलापन, और हया तो ये भी है कि अल्लाह से हया, लोगों से हया करना, बुरा काम करते हुए हया करना, और कोई भी ऐसा काम करते हुए हया करना जो कि आपको पता है कि गलत काम है. मिसाल के तौर पे हया का एक बहुत छोटा सा एस्पेक्ट ये है कि आप कुछ चीज खा रहे हैं, लेज का चिप्स खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, और आप एक पब्लिक प्लेस में हैं. आपको इतनी हया होनी चाहिए कि मैं खाने के बाद इसके रैपर को जमीन पर ना फेंकूं. आप में इतनी हया होनी चाहिए कि ये करने से यहां पर गंदगी मचेगी, ये करने से मैं रूल्स ब्रेक करूंगा इस जगह की. आप में इतनी हया होनी चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि किस घराने से, कि इसको सफाई का ख्याल नहीं है. तो आप देख लें कि स्कूलों में क्या हाल है, ब्रेक टाइम में क्या होता है. लोग
आधा छोड़ के, आधा खाकर आधा छोड़ देते हैं, उसे वहीं फेंक देते हैं, रैपर्स फेंके होते हैं। पाकिस्तानी कौम तो इस बारे में मशहूर है, सफाई के बारे में, सफाई एज इन जो तंजिया में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो हया ये भी है कि आप में इतनी हया हो कि आप एक जगह गए हैं तो उस जगह को साफ करके उठे। हया ये भी है कि आपका दोस्त आपको कोई चीज दे, कोई लोग आपको कोई चीज दें, और आप में इतनी हया है कि उसे वापस करने से पहले उसे वो चीज अच्छे अंदाज में दें, साफ सुथरी करके दें या उससे बेहतर हालत में दें। हया ये भी है कि आपको इतना पता है कि आपकी भी माँ बहन है और आपको पसंद नहीं है कि कोई उन पर बुरी नजर डाले, आपको ये पसंद नहीं है कि आपकी माँ बहन के हवाले से कोई गलत बात करे, कोई बुरी बात करे या आपको कोई गाली दे। तो हया ये भी है कि आप भी दूसरों का ख्याल करें, आप भी अपनी नजरों में हया लेकर आए, आप भी अपनी नजरों को झुकाना सीखें। मैंने जैसे कि लास्ट एपिसोड में ही बात की थी कि बहुत सी अच्छाइयां भी हैं पाकिस्तानी कौम में, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो देख के बड़ी हैरानगी भी होती है, समझ से बाहर है कि पाकिस्तान में बड़ा ये कॉमन फिनोमिना है कि घूरी बहुत मारते हैं। बड़ी आदत है हमारे लोगों को, खुसूसन अगर कोई औरत बाहर निकले तो उसको बहुत ज्यादा घूरना, तो फर्ज समझा हुआ है शायद हमने कि हमने घूरना है उसे। जैसे कि मैं एक वाकया अक्सर सुनाता हूँ कि मैं फैमिली के साथ पार्क में गया, वॉक कर रहा था, तो लोगों की नजर ऐसी थी कि सारे जो है वो गुजरते हुए, पता नहीं उन्हें क्या था कि वो घूर कर गुजरते थे, देख कर गुजरते थे, लेकिन एक यंगस्टर, एक लड़का अपनी नजरें झुकाकर गुजरा और वो बहुत ही ग्रेसफुल लगा उस टाइम, बहुत ही खूबसूरत लगा। वो खूबसूरती यही है मर्द की कि मर्द अपनी नजरों को झुकाए, मर्द अपनी नजरों में हया पैदा करे। और ये चीज मैं आपको बताऊं कि बहुत जल्दी दूसरों को एहसास हो जाता है कि आपकी नजर कैसे है। हम लोग जितना मर्जी जो है इन चीजों को छुपाने की कोशिश करें, बहुत जल्दी ट्रैक आउट हो जाता है कि इसकी नजर कैसी है और एक किन नजरों से देख रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं होती, ये मैनर्स नहीं है। इट मीन्स कि आपकी पर्सनैलिटी में बहुत से फ्लॉज हैं, इट मीन्स कि आपकी तरबियत में बहुत से फ्लॉज हैं अगर आप कहीं बैठे और आप घूर घूर के लोगों को देख रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आई कांटेक्ट करना जो है वो गलत बात है। जहां तक बात है कि ऑपोजिट जेंडर के हवाले से बातचीत करना और ऑपोजिट जेंडर के साथ डीलिंग करना, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि आपको डील करना पड़ता है वर्क प्लेस पे, यूनिवर्सिटी में, ओके, कोई डिस्कशन करते हुए, क्लासरूम में वगैरह वगैरह, क्योंकि अब को एजुकेशन है जिसका कुछ हो नहीं सकता। सो व्हाट वी कैन अप्लाई is these Islamic principles and these Islamic teachings कि आप हयादार रहते हुए ग्रेसफुल अंदाज में, डिसेंट अंदाज में बात करें, ज्यादा ओछा होने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो एक मिनट में पता लग जाता है कि इस बंदे का बैकग्राउंड क्या है और इसकी तरबियत क्या है। जब बंदा ओछा होने की कोशिश करता है वो फौरन से पता लग जाता है। और जो बंदा ग्रेसफुल होता है उसकी फिर क्या ही बात होती है, उसकी फिर सभी लोग तारीफ करते हैं। तो हमें ग्रेस होनी चाहिए, अगर किसी से बात भी करनी है तो डिसेंट अंदाज में करनी है, बहुत ग्रेसफुल अंदाज में करनी है। और जहां तक बात है कि कुछ लोग शर्मीले होते हैं, तो उसके बारे में मैं एक हदीस आपको सुना देता हूँ। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा मजे का वाकया है कि इब्न उमर रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास्ड बाय अ मैन ऑफ द अंसार हु वाज एडमॉनिशिंग हिज ब्रदर रिगार्डिंग शाइनेस। प्रॉफिट सल्लल्लाहु एक बार गुजर रहे थे कहीं से, तो एक अंसारी शख्स जो था वो अपने दोस्त को, जिसके साथ वो खड़ा हुआ था, उसको एडमॉनिश कर रहा था, छेड़ रहा था, तंबीह कर रहा था कि यार तुम बड़े शर्मीले हो। जैसे कुछ लोग छेड़ते हैं ना किसी को कि इससे तो शर्म बहुत आती है, तो बहुत शर्मीला है। मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लीव हिम अलोन फॉर मॉडेस्टी इज पार्ट ऑफ ईमान। इसको यहां पर छोड़ दो और इसको मत इस पे शर्म दिलाओ, ना ही इसको इसका मजाक उड़ाओ, क्योंकि शर्मीलापन is part of modesty and modesty is part of ईमान। तो देखें, मुस्लिम मुआशरे की कभी एक खासा होता था, मुस्लिम मुआशरे का एक खासा होता था कि हम मशहूर थे, और अभी भी हैं, किसी हद तक अभी भी हैं, कि माशाल्लाह, ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि जितना मर्जी हमारी सोसाइटी को उन्होंने मॉडर्न कर लिया, जो मर्जी उन्होंने अब तक कर लिया, अभी भी पाकिस्तानी मुआशरे की औरत और मुस्लिम मुआशरे की औरत कंपेयर्ड विद ऑल अदर वुमेन सबसे बाहया है, सबसे साफ सुथरी है, सबसे वेल ग्रूम्ड है। ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, कंपेयर्ड विद अदर सोसाइटीज। ओके,
लेकिन ऑन दी अदर हैंड जाहिर है कि कुछ कल्चरल अमेलगमेशन की वजह से, कुछ बॉलीवुड ने जो एक मैसिव कल्चरल वॉरफेयर हम पे लॉन्च की, उसकी वजह से कुछ चीजें देखने में तो आती हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट कहीं ना कहीं उनके अंदर वो शर्मीलापन, वो हया मौजूद है। ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है, और वो तरबियत घर से आ रही है। हालात जैसे भी हो जाएं, मैं समझता हूं कि जो चीज उनके अंदर अभी तक है हया के हवाले से, जिसका मजाक उड़ाया जाता है, जिस तरह ये हदीस हमने देखी कि वो अपने दोस्त को शर्म दिला रहा था कि तुम इतने शर्मीले हो, प्रॉफिट ने मना किया कि ऐसा ना करो, शर्मीलापन अच्छी बात होती। शर्मीलापन से मुराद इल कॉन्फिडेंस नहीं है, शर्मीलापन से यहाँ पे मुराद है कि शाइनेस होना, ओके, ऑपोजिट जेंडर के साथ एक शाइनेस का रवैया, एक ग्रेस का रवैया। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि हमारे मुआशरे की जो औरत है अल्हम्दुलिल्लाह, कंपेयर्ड विद अदर सोसाइटीज अभी भी बहुत खैर है, और ये हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग रवायात हैं इंशाल्लाह के कायम रहेंगी। जितना मर्जी आपको जो मर्जी नजर आ जाए, यूनिवर्सिटीज में जो मर्जी नजर आ जाए, आई नो कि यूनिवर्सिटीज में जाहिर है कि अब वो चीज का तस्वुर भी नहीं रहा कि मर्द औरत में एक खास डिस्टेंस, स्पेशली को एजुकेशन में, या वो शाइनेस, वो हया, हाई फाइव्स हो रहे होते हैं, ओके, पीपल आर सिटिंग टुगेदर इन कैफेज गॉसिपिंग अबाउट स्टफ, यू नो, सो दैट इज अ रियलिटी, उसका मैं इनकार नहीं कर रहा। बट जब एक रिमाइंडर मिले और अच्छे अंदाज से मिले तो वो उनका अंदर का वो जो सोया हुआ मुसलमान है ना, वो जाग जाता है। इतना मैं आपको बता दूं, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट मैं आपको दे दूं इंशाल्लाह। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाइनेस की तारीफ की है, और सहाबा क्या कहते हैं हमारे नबी के बारे में। अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु रिपोर्टेड, Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam was even shyer than a virgin behind her veil. When he saw something which he disliked, we could perceive it on his face. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाय थे, like a virgin, और शर्म खाते थे। इससे मुराद ये कि वो शर्म खाते थे। किस बात से शर्म खाते थे? यानी जब उनसे कोई चीज मांग लेता था कोई, तो वो इस बात से शर्म खाते थे कि अगर मैं इसे नहीं दूंगा तो शायद कोई गलती होगी। तो हमारे नबी का दिल इतना बड़ा था कि जब उनसे कोई चीज मांगता था वो उसे देते थे, इनकार नहीं करते थे। जैसे एक साहबी ने प्रॉफेट को कोई चीज पहने देखा तो बड़ी तारीफ की उसकी और कहा कि बहुत ही खूबसूरत है, आई विश मेरे पास होता, तो प्रॉफेट ने उसे वो चीज गिफ्ट कर दी। ये भी है मॉडेस्टी, ये भी है इंसान के दिल में शर्म का एक पहलू होना। और हमारे नबी से शर्मीला इंसान और कौन होगा, जो एक एक चीज का ख्याल रखते थे, कि यहां तक फरमाया कि जब 3 लोग एक महफिल में बैठे हों तो 2 को आपस में खुसर पुसर नहीं करनी चाहिए। कितना इग्नोर्ड मैनर है ये, खानदानों में कितना इग्नोर किया जाता है, महफिलों में कितना इग्नोर किया जाता है, क्लासरूम्स में कितना इग्नोर किया जाता है। छोटा सा मैनर है कि 3 लोग जब आपस में बैठे हो तो 2 को खुसर पुसर आपस में नहीं करनी चाहिए कान में, क्योंकि तीसरे का दिल दुख सकता है। कितना खूबसूरत है हमारा दीन कि आपने इतनी हया होनी चाहिए, आपने इतनी शर्म होनी चाहिए कि यार वो क्या सोचेगा बंदा कि ये पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, मुझे इग्नोर कर रहे हैं। कितनी खूबसूरत बात है। और हम तो जानबूझ के लोगों को इग्नोर करते हैं। हमारे तो दिल पता नहीं इतने सख्त हो चुके हैं कि हम जानबूझ के अगलों को इग्नोर फील कराते हैं। हमें शर्म ही खत्म हो गई, हमें हया खत्म हो गई। व्हाट्सएप ग्रुप्स देख लें भाई, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये चीजें जो है वो हमें इंप्लीमेंट करनी चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में तो सबको शामिल कर ले उस बात में। छोटी सी बात है ना कि 2 लोग आपस में खुसर पुसर ना करें, तीसरे को फील होगा कि मैं इग्नोर हो रहा हूं या पता नहीं ये लोग क्या बात कर रहे हैं। कितनी खूबसूरत बात है, और ऐसा होता है। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है कि लोग व्हाट्सएप ग्रुप में होते हैं और वो फिर बाद में शिकायत करते हैं कि हमें शामिल नहीं किया जा रहा या हमें हमेशा इग्नोर ही किया जाता है, वगैरह वगैरह। ये बहुत छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे इश्यूज जो है वो देखने में आते हैं। सो हमारा दीन हमें क्या तालीम देता है कि अपने कैरेक्टर को उस लेवल पे ले जाओ, अपनी पर्सनैलिटी को उस लेवल पे ले जाओ कि तुम लोगों के लिए राहत बन जाओ, तुम लोगों के लिए चलती फिरती नेमत बन जाओ। देखिए, शर्म और हया ये भी है कि आप किसी बंदे ने उसके खिलाफ कोई बात की है, आप उस बात को इजीली छुपा सकते हैं, लेकिन आपने कसम खाई है कि मैंने वो बात अगले को जाकर बतानी है, उसे हर्ट भी करना है और उसके दिल में उस शख्स के बारे में जिसने बात की है बदगुमानी भी डालनी है,
लड़ाई भी करवानी है, हालांकि हम इजीली उस बात को छुपा सकते हैं। हम कहते हैं आपको पता है कि वो मैं उनके पास बैठा था, उन्होंने बहुत बुरी बात की आपके बारे में। अब वो बेचारा सोचेगा कि यार पता नहीं क्या बात कर दी मेरे बारे में, फिर हम उसे बताते हैं, मिर्चें लगा लगा के बताते हैं कि उसने आपके बारे में ये बात की, वो बात की। वेयर इज आवर हया? हमारी शर्म कहाँ है, हमारी हया कहाँ है? हमें शर्म मर गई है। हमें इतना एहसास नहीं है कि हमारा भाई या बहन जिसे हम ये बात बता रहे हैं उसके दिल पे क्या गुजरेगी। ये तो एक अलग बात है कि जब कोई बहुत ही साजिशें उसके खिलाफ कर रहा है तब बताना तो एक और बात है ना, लेकिन वो बात जो इजीली हम छुपा सकते हैं, उसमें पॉजिटिविटी डाल सकते हैं अगले में, लेकिन जानबूझ के हमने उसे आकर बतानी है। तो ये भी हया है, ये भी शर्म है, ये भी मॉडेस्टी का हिस्सा है। शर्म ये भी है कि आप अपने माँ बाप के पास बैठे हैं जो कि आपसे उम्र में कितने बड़े हैं और जिनके आप पे इतने एहसानात हैं कि आप अगर सारी उम्र भी लगे रहे उनकी खिदमत में तो आप हक अदा नहीं कर सकते। शर्म ये भी है कि जब आप उनके पास बैठे हैं, सामने बैठे हैं, तो ये सेल फोन आप पकड़ के यूं नहीं लगे हुए और उनको इग्नोर नहीं कर रहे, ये भी शर्म है। अगर हम इतने ही बेशर्म हो गए कि हमें एहसास नहीं होता कि यार ये हमारे माँ बाप हैं, ये हमारी तवज्जो चाहते हैं, ये हमारी तवज्जो के हकदार हैं और हम इनके सामने बैठ के जो है वो ये काम कर रहे हैं। आपको कैसा लगेगा कि अगर आप मुझसे बात करें और मैं ये सेल फोन पकड़ के जो है वो सेल फोन पे काम कर रहा हूँ और ऐसे कर रहा हूँ और आपको बहुत रूडली जवाब दे रहा हूँ और हर बात को मैं इग्नोर कर रहा हूँ आपकी, कैसा लगेगा आपको? तो हमारी शर्म कहाँ चली गई है? हमने मॉडेस्टी को सिर्फ यहां तक कन्फाइन कर दिया है कि बस आपकी क्लोथिंग जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप की होनी चाहिए। हमने मॉडेस्टी को बस यहां तक कन्फाइन कर दिया, वो भी मॉडेस्टी है। Modest clothing is a big part of being modest, but that is not all of modesty. मैंने आपको कितने एस्पेक्ट्स बताए मॉडेस्टी के कि किसी जगह आप बैठे हैं तो इतनी शर्म करें कि मेरी वजह से इस महफिल में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। कहीं बात करते हुए ये ख्याल करें, इतनी शर्म हो कि कहीं मैं इस महफिल को डोमिनेट तो नहीं कर रहा, कहीं मैं अपनी ही बात तो नहीं मनवा रहा। माँ बाप के पास बैठते हुए शर्म करें कि वो मेरे से उम्र में बड़े हैं, तो कहीं मैं उनके सामने इल मैनर्स तो शो नहीं कर रहा और उनको इग्नोर तो नहीं कर रहा। कहीं बैठे हैं तो ये शर्म करके बैठे हैं कि यहां से उठने से पहले मैं जगह को साफ सुथरा करके उठूं। ये छोटी छोटी चीजें। 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 2 लोग शर्म करेंगे, खुसर फुसर ना करें कान में, दूसरों को तो इग्नोर फील ना कराए ना। हमने तो कसम खाई हुई है दूसरों को इग्नोर भी फील कराना है। किसी से हमने कोई बात सुन ली है किसी के खिलाफ, तो इतनी शर्म तो होनी चाहिए ना कि यार उस बात को छुपाया भी तो जा सकता है ना। जरूरी तो नहीं वो बात जाके बतानी है, उसको उकसाना है, उसकी और दूसरे की लड़ाई करवानी है। तो ये छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं फेथ के, शर्म के। ऐसे ही तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस नहीं कह दी ना, मैं आपको हदीस सुनाता हूं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिपोर्टेड, मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, ईमान हैज 60 odd और 70 odd ब्रांचेस। ईमान की 60 से ज्यादा या 70 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। द अपर मोस्ट ऑफ ऑल दीज इज द टेस्टिमनी ऑफ फेथ, और इनकी पीक अपर मोस्ट है शहादा, ला इलाहा इल्लल्लाह, while the least of them is the removal of harmful object from the road। और इसकी जो लीस्ट है वो है कि आप में इतनी शर्म है कि आप कहीं जा रहे हैं तो आपने रास्ते में रोड पे कोई ब्रांच पड़ी देखी, कोई छड़ी पड़ी देखी, कोई स्टोन पड़ा देखा, तो आप में इतनी शर्म है, आप में इतनी सेंस है कि आपको कि यार किसी को लग ना जाए, मैं इसको साइड पे कर देता हूं। क्या खूबसूरत बात है, क्या ही बात है। वो लोएस्ट है लेकिन वो लोएस्ट है, राइट। एंड शाइनेस इज ब्रांच ऑफ ईमान। मॉडेस्टी, शाइनेस, शर्मो हया, ये ईमान का हिस्सा है। और बॉलीवुड को अगर फॉलो करेंगे तो भूल जाएं कि शाइनेस आप में आने वाली है और शर्मो हया आप में आने वाली है। और अगर पाकिस्तान के एडवर्टाइजमेंट्स को फॉलो करेंगे और उसमें जो पर्सनालिटीज वो दिखाते हैं वो अगर आप फॉलो करेंगे तो फिर भूल जाएं कि शर्मो हया जो है वो कभी आने वाली है। शर्मो हया का एक और खूबसूरत एस्पेक्ट जो मेरे जहन में अभी आ गया कि शर्मो हया ये भी है कि जैसे यहाँ पर कहा गया ना कि आप इस डर से वो चीज रिमूव कर देते हैं कि किसी और को ना लग जाए। तो इसी तरह आप किसी महफिल में बैठे हुए हैं और उस महफिल में आपको नजर आ रहा है कि कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए उस महफिल में आए हैं कि उस महफिल से फायदा उठाएं, तो उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। उनको उनका हालचाल पूछना चाहिए, उनके साथ गुफ्तगू करनी चाहिए। ओके, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ मॉडेस्टी।
बीइंग मॉडेस्ट, हया वाला होना। तो जो एट्रीब्यूट मैंने आज आपसे डिस्कस किया पर्सनालिटी का, जो हम सब में जरूर होना चाहिए, वो है हया, मॉडेस्टी। और हया के मैंने बहुत से डिफरेंट एस्पेक्ट्स आप सबके साथ डिस्कस किए। और भी इसके बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जो आप लोग खुद भी सोच सकते हैं। और सबसे बड़ा एस्पेक्ट है कि अल्लाह से हया करना। अल्लाह से हया क्या है कि इतनी हया करना कि यार अगर मैं एक चीज एक इंसान के लिए छोड़ सकता हूं, मैंने खुद देखा लोग इंसानों के लिए चीजें छोड़ देते हैं। लोग जो है वो एक डॉक्टर के कहने पे, एक फिटनेस एक्सपर्ट के कहने पे हलाल चीजें भी छोड़ देते हैं। शुगर हलाल है तो शुगर छोड़ देते हैं। कार्ब्स हलाल हैं, वो कार्ब्स वाली चीजें छोड़ देते हैं। रोटी खाना छोड़ देते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें छोड़ देते हैं जो खाना हलाल है। तो अगर हलाल को छोड़ सकते हैं तो इतनी शर्म तो होनी चाहिए ना उनमें कि अल्लाह हराम छोड़ने का कह रहे हैं, तो हराम छोड़ने की भी तो हया और शर्म होनी चाहिए उनमें। कोई भी गलत काम करने से पहले एक बार ये भी तो सोच लेना चाहिए ना कि अल्लाह देख रहा है। ये भी तो हया का कितना बड़ा एस्पेक्ट है, मॉडेस्टी का कितना बड़ा एस्पेक्ट है। ओके, सो डोंट बी मिसलेड बाय द फॉल्स आइडियोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ आवर मीडिया, ऑफ द ग्लोबल मीडिया। इनफैक्ट हमारे मुआशरे में जो हया की बात करेगा ना, मॉडेस्टी की बात करेगा, उसको फौरन लेबल किया जाएगा कि ये बड़ा आया गैरतमंद और ये बड़ा आया जी हया वाला। और फौरन कहा जाएगा जी कि ये अपने आप को बड़ा पाक साफ समझता है, अपने आप को बड़ा हयादार समझता है और इसने एक फॉल्स कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है हया का। डोंट बी मिसलेड बाय दीज सेंटेंसेस। यू नो व्हाट हया इज एंड यू नो कि मुस्लिम मुआशरा एक हयादार मुआशरा है। आपके जो आइडियल्स हैं, मैं मुसलमान बहनों से बात कर रहा हूँ, आपकी जो आइडियल्स हैं वो हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा होनी चाहिए और सहाबियात होनी चाहिए। उनकी गुफ्तगू का तरीका होना चाहिए, उनकी डीलिंग का तरीका होना चाहिए। अगर हमारे आइडियल्स खुदा ना खास्ता ये बॉलीवुड के कैरेक्टर्स बन गए तो फिर तो बस अल्लाह ही हाफिज है। फिर तो जाहिर है कि हम कैरेक्टर में कुछ और ही होंगे। सो द फर्स्ट कैरेक्टर ट्रेट दैट आई डिस्कस्ड इज मॉडेस्टी, हया वाला होना, हयादार होना। दूसरा ट्रेट जो मैं आप सबसे आज डिस्कस करने वाला हूं वो है जेंटलनेस। जेंटलनेस से क्या मुराद है, मैं इंशाल्लाह आज आपके साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जेंटलनेस डिस्कस करूंगा। जेंटलनेस से क्या मुराद है, नरमी। मॉडेस्टी तो है ही, लेकिन नरमी क्या मतलब है नरमी से? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी को कुछ ऐसे बयान किया, बड़ी खूबसूरत बात है। अशब बिन कैस एक सहाबी रसूल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अशब बिन कैस को कहा कि अशब, यू हैव टू क्वालिटीज इन यू विच अल्लाह लव्स। सोचें, जस्ट इमेजिन कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे ये कहें, आपका नाम लेकर, कि तुम में दो क्वालिटीज ऐसी हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद है। तो मैं तो कहता हूं कि आप अपने आप को सबसे बड़ा सेलिब्रिटी समझेंगे कि रब्बुल आलमीन को मेरी दो क्वालिटीज पसंद है। तो सोचिए अशब बिन कैस को कितनी खुशी हुई होगी। अशब बिन कैस ने पूछा, या रसूल अल्लाह, व्हाट आर दे? मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या मेरे अंदर बातें हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नंबर 1 फॉरबीरेंस, नंबर 2 सिलेमेंसी। व्हाट इज फॉरबीरेंस? बर्दाश्त। लोग तुम्हें बड़ी बड़ी बात कह जाते हैं, तुम मुस्कुरा रहे हो। तुम्हारा दिल इतना बड़ा है, तुम्हारा दिल इतना खूबसूरत है, तुम्हें अल्लाह ने इतना वसी दिल दिया है कि तुम माइंड ही नहीं करते लोगों की बातों का। इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान अपनी बेइज्जती करवाता रहे। समझने की कोशिश करें इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे दिल में तुम्हारे बहन भाई, सिबलिंग्स, रिश्तेदार, लोगों के लिए इतनी नरमी है कि तुम उनकी छोटी छोटी गलतियां माफ करते हो, तुम उनके सेंटेंसेस को सर पे सवार नहीं करते हो। तुम्हारी बर्दाश्त के क्या कहने हैं, पहाड़ भी तुम्हें सलाम करते हैं कि क्या ही बर्दाश्त है इस शख्स में कि बड़े बड़े लोग जो ऐसे अल्फाज कह जाते हैं और ये आगे से मुस्कुरा रहा हो, ये आगे से उनके लिए दुआ कर रहा होता है। ये दिल पाना छोटी चीज नहीं है, ये आसानी से नहीं आता है। इसके लिए बहुत काम की जरूरत है, बहुत मेहनत की जरूरत है। एंड इट बिगिंस बाय प्रेइंग टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि अल्लाह मुझे ऐसा दिल दे जो नरम हो, जिसमें लोगों के लिए नरमी हो, जिसमें तेरी मखलूक के लिए नरमी हो। मुझे सेंसिटिव बना दे, मुझे ऐसा बना दे कि मैं लोगों के लिए राहत क्रिएट करने वाला बनूं। अल्लाह
مجھے ایسا بنا دے کہ میرے دل میں گرج آئے ہی نہ, مجھے ایسا بنا دے کہ میں لوگوں کو معاف کرنے والا بنوں. اور یہ پریکٹس کرنے سے آتا ہے, یہ ایسے نہیں آتا ہے, یہ پریکٹس کرنے سے آتا ہے. یو ہیو ٹو گیو ٹو بلڈ دس کوالٹی. تو پہلی چیز فوربیئرنس, برداشت. دوسری چیز سلیمنسی. واٹ از مینٹ بائی سلیمنسی؟ میں آپ کو اس کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن آج پڑھاتا ہوں کہ سلیمنسی سے کیا مراد ہے. ان شارٹ, سلیمنسی سے مراد ہے ٹالرنس, دوسرے کے لیے ٹالرنس ہونا, دوسرے کے لیے مرسی ہونا, دوسرے کے لیے لینینسی ہونا. اوکے, لینینسی ہونا, لیکن اوور لینینسی نہیں. اوکے, ڈونٹ گیٹ می رانگ کہ ایک بندہ آپ کے ساتھ زیادتی کیے جا رہا ہے اور آپ لینینٹ ہی ہوئی جا رہے ہیں, پھر تو اس کا فائدہ اٹھائے گا, یہ مراد نہیں ہے. لینینسی سے کیا مراد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 3 بار مسٹیک کی اور انہوں نے اکنالج کیا میں نے مسٹیک کی. خضر علیہ السلام نے کہا تھا سوال نہیں کرنا, سورہ کہف کا واقعہ. موسیٰ علیہ السلام نے 3 بار سوال کیا, 2 بار خضر علیہ السلام نے لینینسی شو کی, معاف کیا, مرسی شو کی, سلیمنسی شو کی, کوئی بات نہیں, انسانی مسٹیک ہے, بشری تقاضا ہے, ہو گئی, آگے چلو. گرج نہیں رکھا, مسٹیک بار بار یاد نہیں کرائی, that is clemency, that is leniency, that is mercy. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرسی, جس بندے میں مرسی ہے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said, جینٹلنس جس بندے میں ہے, جس بندے میں سلیمنسی ہے, جس بندے میں نرمی ہے, جس بندے میں مرسی ہے, اس کے کیریکٹر میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. اور جس کے کیریکٹر میں مرسی نہیں ہے, جینٹلنس نہیں ہے, چاہے وہ بڑے سے بڑا اکیڈیمک ہو, چاہے سے بڑے سے بڑا پی ایچ ڈی ہو, چاہے وہ کوئی بہت بڑا فن خواہ ہو, اگر اس میں مرسی, کمپیشن, نرمی نہیں ہے تو اس کے کیریکٹر میں کوئی چیز نہیں. اس کے کیریکٹر کو بیوٹیفائی کرنے کے بجائے وہ چیز اس کے کیریکٹر کو مزید اگلی بنائے گی. اوکے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کے کیا کہنے ہیں. بچوں کے ساتھ نرمی, گھر والوں کے ساتھ نرمی, سلیو کے ساتھ نرمی, اوکے, غلام کے ساتھ نرمی, نان مسلمز کے ساتھ نرمی, اور نوجوانوں کے ساتھ نرمی, گناہ گاروں کے ساتھ نرمی. امیزنگ. اور وہ واقعہ تو پیک ہے نرمی کا کہ ایک بیڈوین آیا اور مسجد میں پیشاب کرنے لگا اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اسے مارنے دوڑے, روکنے دوڑے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکو, لیٹ ہم فنش. when he was finished he said کہ پانی گراؤ, صاف کرو اس جگہ کو. پھر بہت پیار سے, نرمی سے اس کو کہا کہ ایسا نہیں کرتے, مسجد صاف ستھری جگہ, اللہ کا گھر ہے, یہاں ایسے نہیں کرتے. اور اس چیز کا, اس نرمی کا وہ امپیکٹ ہوا اس پہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اب ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم نے انسلٹ بھی کرنا ہے دوسروں کو. ہم نے, اگر انہوں نے ہمیں کچھ کہا, we have to ensure کہ ہم انہیں 10 ٹائم زیادہ ہرٹ کریں. اگر میری کسی نے انسلٹ کی تو میں نے قسم کھائی ہے کہ میں نے اس کی 10 ٹائم زیادہ انسلٹ کرنی ہے. میں نے سے مراد کہ ہمارے جو جنرلی ایک رول بنا ہوا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ایسے کرتا ہوں, اللہ معاف کرے. تو ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے. کدھر ہے ہماری مرسی؟ ہمیں یہ ایٹریبیوٹ کہاں ہے؟ دوسروں کو فورگیو کرنے والا, اسمائل کر کے بائی پاس کرنے والا, یا بس ڈائجسٹ کر لینے والا, یا اگنور کر دینے والا, یا بس وہاں سے نکل جانے والا. ہم نے تو اپنا غصہ بھی اتارنا ہے, ہم نے تو اس کی ٹکا کے بےزتی بھی کرنی ہے. اور جب تک ہم اسے 10 گنا زیادہ سنا نہیں لیں گے, دل کو چین نہیں آنا. یہی کہتے ہیں نا کہ میرے دل کو تو سکون تب آئے گا جب میں بھی اس کی انسلٹ کروں گا جا کے, جب میں بھی اس سے بدلہ لوں گا جا کے, تب مجھے جو ہے وہ خوشی ہوگی, تب مجھے جو ہے وہ بہت سکون ملے گا. تو یہ کوئی نرمی نہیں ہے, نہ یہ وہ ایٹریبیوٹ ہے جو اللہ کو پسند ہے. آلدو بدلہ لے سکتے ہیں, لیکن انکریج یہی ہے کہ آپ گریس دکھائیں. وہاں کسی نے آپ کو کڑوی بات کی ہے تو آپ ریٹرن میں کڑوی بات نہ کریں, یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا. کیونکہ اگر آپ ریٹرن میں کڑوی بات کریں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا. اور یہی ہوتا ہے, ہمیں کوئی کڑوی بات کرتا ہے, ہم آگے سے مزید کڑوی بات کرتے ہیں اسے ہرٹ کرنے کے لیے. فیس بک پہ دیکھ لیں, کمنٹس دیکھ لیں, ایک کمنٹ آیا, بہت کڑوا کمنٹ تھا, ہرٹ فل کمنٹ تھا, ہم نے اس سے مزید ہرٹ فل کمنٹ دینا ہے, ہم نے اس سے مزید کڑوی بات کرنی ہے. تو یہ ایٹریبیوٹس اللہ کو پسند نہیں ہے. آن دی ادر ہینڈ, کیا ہی بات ہے اس انسان کی جو نرمی شو کرتا ہے. آپ خود بتائیں, آپ زیادہ قریب کس کے ہوتے ہیں؟ ایک amicable personality who is an easy going person, who is easy to socialize with, who replies better, یا وہ شخص جس کے تیور چڑھے ہوتے ہیں, ہر وقت وہ غصے میں ہوتا ہے, اس کے موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں,
آپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں اسے یہ بات بری نہ لگ جائے, وہ بات بری نہ لگ جائے, یا یہ پتہ نہیں مجھے کیسے رپلائی کرے, نہ ہی وہ فرینڈلی ہے, نہ ہی وہ ایمیکیبل ہے, طبیعت میں اس کے سختی ہے, طبیعت میں اس کے ہارشنس ہے. سو وٹ ڈو یو تھنک, آپ کس کے قریب ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ آپ اسی کے قریب ہوں گے جس میں نرمی ہے. تو یہ تو فائدہ ہے کہ لوگ آپ کے قریب ہو جائیں گے, لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے. اینڈ ٹرسٹ می, جتنے آپ نرم ہوتے جائیں گے اتنی لوگ آپ کی عزت کرنے لگیں گے. پہلے اگر لوگ اس بات سے ڈرتے تھے کہ اگر میں اس کو کچھ کہوں گا تو یہ آگے سے 10 ٹائمز مجھے زیادہ سنائے گا, اور اس کے بارے میں بھی حدیث سن لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں, اور جس شخص کی طرف اللہ نہیں دیکھ رہا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, اللہ رحم کی نگاہ بھی نہیں ڈالے گا اس شخص کی طرف قیامت والے دن جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیتے, لوگ اس کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیتے تھے کہ یار یہ بہت گندا ہے زبان کا, بہت سخت ہے اس کی زبان, یہ تو بےزتی بھی کرتا ہے, ٹونٹ بھی کرتا ہے, تانے بھی دیتا ہے, طرح طرح سے پنچ کرتا ہے. لوگ اس کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں اس ڈر سے, اس کی زبان کے ڈر سے اللہ اس کی طرف نگاہ بھی نہیں ڈالے گا مرسی کی. کیا یہ چھوٹی چیز ہے؟ سو کہیں ہم ایسے نہ بن جائیں کہ ہم میں بالکل بھی نرمی نہ ہو اور لوگ ہم سے ڈرنے لگیں, ہم سے بات کرتے ڈرنے لگیں. Having said it, جہاں تک بات ہے نان محرم کے ساتھ ڈیل کرنے کا, اس میں جب بات آئی ہے نا کہ سختی کے ساتھ بات کریں, عورتوں کو حکم ہے کہ سختی سے رپلائی کریں, اس سے مراد ہے کہ گریس کے ساتھ رپلائی کریں. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بدتمیزی کے ساتھ رپلائی کریں, اوکے, اس سے مراد ہے کہ فرینک نہ ہو. تو نرمی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ آپ اگلے کے ساتھ ایمیکیبل ہیں اور آپ ان کے ساتھ ڈیل کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ایزی فیل کرتے ہیں, اوکے. اور ایک اور چیز میں کریکٹ کر دوں کہ ہمارے ہاں جو پیرنٹنگ سٹائل ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بچے کی انسلٹ کرنی ہے. بچے کو سمجھانے کے 2 طریقے ہیں. اگر بچہ بہت غلطی کر رہا ہے, ریپیٹیٹو غلطی کر رہا ہے, ایک طریقہ یہ کہ ٹکا کے اس کی انسلٹ کرو, اس کو اتنی شرم دلاؤ کہ اس کی سیلف اسٹیم بھی برباد ہو جائے, تباہ ہو جائے, اور وہ قسم کھا لے کہ اب تو میں نے یہ کام اس سے زیادہ کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے اسے پوری فیملی میں بٹھایا, اتنی انسلٹ کی کہ تو بدبخت ہے, تم ہو ہی ایسے, تم میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے, تم یہ کرتے ہو, تم وہ کرتے ہو, تم جو ہے وہ غلط قسم کے کاموں میں ملوث ہو, ایسے ہو ویسے ہو. یہ ایک طریقہ ہے سمجھانے کا. دوسرا طریقہ ہے گریسفلی, کہ آپ بڑے ہونے کے ناطے اسے یہ کہیں کہ اٹ ہیز بین آبزروڈ, یہ دیکھنے میں آیا کہ تم کچھ ایسی چیزوں میں ملوث ہو کہ میں تمہارے بارے میں بہت کنسرنڈ ہوں, اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان چیزوں میں ملوث ہو کر تم کوئی پروڈکٹیو زندگی گزار سکتے ہو. سو آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ کہ میں وہ چیز تم سے لے لوں, میں سیل فون تم سے لے لوں, یا انٹرنیٹ کنیکشن کو جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے بند کر دوں. اینڈ آئی ہوپ کہ دس ول برنگ مچ امپروومنٹ ان یو. دس از ون اسٹائل جس میں گریس بھی ہے, جس میں ایک وہ ڈومینیٹنگ ٹون بھی ہے کہ آپ اگلے کو بتا رہے ہیں کہ میں بڑا ہوں اور میں تمہارے لیے بہتر سوچ رہا ہوں. نہ اس میں کوئی انسلٹ ہے, نہ اس میں کوئی اگلے کی جو ہے وہ سیلف اسٹیم کو ہم نے ہرٹ کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. سو بات ہو رہی ہے نرمی کی, کہ اشب بن قیس رضی اللہ عنہ کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں 2 کوالٹیز, ایک برداشت اور ایک نرمی, اللہ کو بہت پسند ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو پسند کریں, اللہ کے ہاں آپ کا سٹیٹس ہو, تو یہ 2 کوالٹیز اپنے اندر لائیں, برداشت لائیں اپنے اندر. خدا کے لیے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے سینٹنسز, لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ہوا نہ بنائیں, سر پہ سوار نہ کریں, ان پہ ٹینشن لینے مت بیٹھ جائیں. ادروائز آپ کا کہیں ایڈجسٹمنٹ, کسی بھی جگہ آپ کی ایڈجسٹمنٹ مشکل ہو جائے گی. میں بتا رہا ہوں, کل کو ورک پلیس پہ لوگ سے آپ ہرٹ ہوں گے, کل کو آپ جو ہے وہ کسی کو ڈیلنگ کرنے جائیں گے وہاں پہ ہرٹ ہوں گے, کل کو آپ کسی گروپ کا حصہ ہیں وہاں پہ ہرٹ ہوں گے, کل کو شادی ہونی ہے وہاں پہ ہرٹ ہوں گے, بڑا کچھ ہوگا. تو اپنے اندر برداشت پیدا کریں, اپنے اندر فوربیئرنس لائیں, برداشت لائیں, پرزرورنس لائیں اپنے اندر, سلیمنسی, اپنے اندر نرمی لے کر آئیں, اپنے لہجے کو نرم رکھیں, اپنی پرسنالٹی کو ایمیکیبل بنائیں. لوگ آپ سے بات کرتے گھبرائیں نہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر ہم نے نرمی کی تو لوگ جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جائیں گے, جب تک کوئی گالم گلوچ نہ کرو, ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو تو لوگ کام نہیں کرتے ہیں. میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں, کیونکہ وہ لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں اس ڈر سے کہ یہ بندہ ڈانٹے گا, ناراض ہوگا, سختی کرے گا. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ نرم ہیں اور وہ بندہ آپ سے بہت اٹیچڈ ہے, آپ کی نرمی کی وجہ سے وہ اس بات سے ڈرے گا
کہ میں کہیں اس کو ناراض نہ کر دوں, تو یہ اگر مجھ سے ناراض ہو گیا تو مجھے اس جیسا بندہ کہاں سے ملے گا جو اتنا نرم ہے, ایمیکیبل ہے, اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی ہے. پھر وہ اس بات سے ڈرنے لگے گا, اور یہ ہے پازیٹیو فیئر. وہ کون سا فیئر ہے کہ وہ آپ کے تھپڑ سے ڈر رہا ہے, یا وہ آپ کی جو ہے وہ سختی سے ڈر رہا ہے, ہارشنس سے ڈر رہا ہے. اس کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ بھائی یہ بندہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, اتنے خوبصورت دل والا بندہ اگر مجھ سے ناراض ہو گیا تو میرا کیا بنے گا. اس کو تو اس بات سے ڈرنا چاہیے. تو یہ ہے کنٹرولنگ پیپل تھرو نرمی. جو نرم ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے, نرم ایڈمنسٹریٹر کا اگین یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سب کو کھلی چھٹی دے دے, جو کرنا ہے کرو, میں نرم ہوں, میں کوئی ریکارڈ نہیں رکھوں گا, کچھ نہیں کروں گا. نہیں, نرم سے مراد ہے کہ پرسنالٹی اس کی نرم ہے. اوکے, اس میں فارگیونیس کا پہلو ہے, اس میں برداشت ہے, اور اس کے چہرے پہ اسمائل ہے وغیرہ وغیرہ, آل دیز ایٹریبیوٹس, اور لوگ اس سے کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں بات کرتے ہوئے. یہ مراد ہے. اوکے, وہ لوگوں کو زیادہ بہتر کنٹرول کرے گا, کیونکہ لوگ اس کی ایک ناراضگی کی نگاہ سے ڈریں گے کہ کہیں یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. رائٹ, پیارے انسان کو ناراض کرنے سے سب ڈرتے ہیں. میں آپ کو کچھ انشاءاللہ, ہمارے پاس 7-8 منٹ سے 6:15 تک ہماری کلاس ہے. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ از جینٹل اینڈ لوز جینٹلنس. اللہ نرم ہے, اللہ کو نرمی بہت پسند ہے. اللہ سے زیادہ جینٹل اور کون ہے, جو دن رات ہمیں موقع دے رہا ہے, جو ہمیں فوراً ہماری غلطی پہ نہیں پکڑ لیتا. اگر اللہ ہمیں فوراً ہماری غلطی پہ پکڑنے پہ آئے تو انسان, دنیا میں کوئی انسان زندہ نہ بچے. He rewards for gentleness what is not granted for harshness. اللہ نرمی پہ انسان کو وہ ریوارڈ دیتا ہے جو ہارشنس پہ ریوارڈ نہیں دیتا. اور کتنی مثالیں قرآن میں موجود ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے نرمی دکھائی رشتہ داروں کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ, اللہ نے کیا ریوارڈ کیا انہیں. اینڈ ہی ڈز ناٹ ریوارڈ اینی تھنگ ایلس لائک اٹ. صحیح مسلم. اللہ اس سے بہترین چیز ریوارڈ نہیں کرتا جو وہ نرمی پہ ریوارڈ کرتا ہے, لوگوں کے نرم ہونے سے اس شخص کو ریوارڈ کرتا ہے. صحیح البخاری کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, truly I was sent to make matters easy, I was not sent to make things difficult for you. میں تمہارے لیے آسانی پیدا کرنے آیا ہوں, میں مشکلات پیدا کرنے نہیں آیا تمہارے لیے. اللہ کے نبی کی اسی لیے تو طبیعت نرم تھی, کس اعلیٰ اخلاق پہ وہ تھے, ایز کریٹ کرنا چاہتے تھے. اور ہم نے جو ریلیجن کی طرف آ جاتا ہے, ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم نے اگلے کی زندگی اجیرن بنانی, ہم نے ان کی زندگیاں مشکل بنانی. تو خدا کے لیے اگر دین ہم میں نرمی پیدا نہیں کر رہا, ایک دوسرے کے لیے احساس پیدا نہیں کر رہا ہے, تو کچھ پیدا نہیں کر رہا. اگر نماز آپ کو اتنا احساس نہیں سکھا رہی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جب واپس گھر جانا ہے تو دوسروں کی جوتیوں پہ اپنی جوتی رکھتے ہوئے اور ان کی جوتیوں کو کچل کر نہیں جانا ہے, تو پھر نماز نے کیا سکھایا آپ کو. اگر نماز آپ کو اتنی پیشنس نہیں سکھا رہی ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور آپ اسے گھوری مار رہے ہیں کہ یہ لیٹ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اب میں آگے نہیں جا سکتا, تو پھر نماز نے آپ کو کیا سکھایا. آپ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ وہ شخص پہلے اپنی نماز پڑھ لے اس کے بعد میں جاؤں, آپ فوراً سے کھڑے ہو گئے اور گھوری بھی مارنی شروع کر دی. تو یہ ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مینرز, وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کی وجہ سے انسان کی زندگی میں ایسی ریولوشنری چینجز آتی ہیں کہ انسان ترقی بھی کرتا ہے بہت زیادہ. مثال کے طور پہ احساس ہونا, آپ نے کسی جگہ سے پانی پیا, پبلک پلیس سے, واٹر کولر سے, جس میں احساس ہے وہ پانی پیے گا. پانی پی کر پہلے تو آدھا گلاس چھوڑ نہیں دے گا پانی والا, کیونکہ دوسرا آئے گا وہ پہلے آپ کا پانی ویسٹ کرے گا, وہ پانی اتنا پیے گا جتنی ضرورت ہے. سپوز اگر اس کا کچھ پانی بچ بھی گیا ہے وہ اس کو بہائے گا, گلاس کو دھو کر رکھے گا. یہ احسان کا لیول. ایک ہے کہ پانی پیا اور رکھ دیا ویسے, ایک ہے کہ پانی پیا, گلاس کو دھویا, دھو کر رکھا تاکہ اگلے آنے والے کے لیے آسانی ہو. شرم و حیا کی ہم بات کر رہے تھے تو ایک اور چیز میرے ذہن میں آ گئی. میں ایک دوست کے ساتھ جو ہے وہ مٹن پلاؤ کھا رہا تھا, کابلی پلاؤ جسے کہتے ہیں. تو میں اس دوست کی تعریف کروں گا آپ کے سامنے. اس میں اتنی حیا تھی, یہ بھی حیا ہے, اس میں اتنی حیا تھی کہ وہ خود تو کھا رہا تھا لیکن وہ بوٹیاں توڑ کے چھوٹے چھوٹے پیسز رکھ رہا تھا, کس لیے کہ میرے لیے آسانی. کتنا خوبصورت کریکٹر ہے, چھوٹی سی بات ہے, اور کسی کے ساتھ کھانا کھانے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے کیا مینرز ہیں. اس کے احساس کا لیول دیکھیں کہ وہ بوٹیاں توڑ کے رکھ رہا تھا کہ یہ جو
शख्स मेरे साथ खा रहा है, यानी मैं जो खा रहा हूँ, इसके लिए आसानी हो जाए, इसको बोटियां ना तोड़नी पड़े। ये हया है, क्या ही कैरेक्टर है, क्या ही लेवल है उस बंदे का कि वो इतनी सी बात पे हया कर रहा है, तो बड़ी बड़ी बातों पे वो क्यों हया नहीं करेगा। इसी तरह जज किया करते थे लोग एक दूसरे को। ये कुछ तरीके, आप किसी के साथ सफर कर रहे हैं, उस बंदे में हया ही कोई नहीं, सफर पे आपको पता लग गया कि उसने आपका कुछ नहीं सोचा, वो सिर्फ अपना सोच रहा है ड्यूरिंग द सफर। आपको एक दिन उसके साथ सफर करके पता लग जाएगा कि इस बंदे में टीम बिल्डिंग की क्या कैपेबिलिटीज हैं, टीम प्लेयर होने की क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या इसमें हया है, क्या इसमें एहसास है, क्या ये शख्स एक अच्छा पार्टनर हो सकता है ट्रैवल में, सब कुछ सामने आ जाएगा। सो मॉडेस्टी। अब मॉडेस्टी पैदा कैसे होगी? यकीन करें, जितना आपका अल्लाह से ताल्लुक ज्यादा होगा, उतनी आप में हया ज्यादा होगा। ये शख्स क्यों बोटियां तोड़ तोड़ के उसमें रख रहा था प्लाव में? अल्लाह को खुश करने के लिए। सीधी सी बात है, मुझे पता है 100% मैं उसके बारे में गवाही दे सकता हूँ कि नबी का हुक्म है कि लोगों के लिए आसानी पैदा करो, नबी का हुक्म है कि लोगों के लिए मुश्किलात पैदा ना करो, सिर्फ अल्लाह रसूल को खुश करने के लिए। तो ये जो अल्लाह का तकवा है और ये जो अल्लाह के साथ रिलेशन है, ये इंसान की पर्सनैलिटी उस लेवल पे ले जाता है कि मैं आई विश कि मैं आपके सामने केस स्टडीज रख सकूं। अपनी आंखों से मैंने लोगों को, सख्त दिल तरीन लोगों को इतना नरम होते देखा है, दीन में आके इतना नरम होते देखा है कि आंसू निकल जाते हैं इंसान के कि यार ये शख्स, इतनी तहलका अंगेज चेंज इसमें आई है। हाउ कम, कैसे? क्योंकि उसका रिलेशन अल्लाह से उस लेवल पे चेंज हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसने खुद एफर्ट किया अल्लाह ताला के साथ रिलेशन कायम करने की। ओके, सो हमारे नबी ने कहा कि जेंटल, अल्लाह जेंटल है, जेंटलनेस को पसंद करता है, और अल्लाह से ज्यादा जेंटल कोई नहीं है, और अल्लाह रिवॉर्ड करता है जेंटलनेस पे वो जो हार्शनेस पे रिवॉर्ड नहीं करता। और फिर कहा कि बेशक मैं जिंदगियां आसान करने आया हूं, आई हैव कम टू क्रिएट ईज फॉर पीपल, आई हैव नॉट सेंट टू मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर पीपल। राइट। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ट्रूली जेंटलनेस इज नॉट इन एनीथिंग बट इट ब्यूटिफाइज इट, एंड इट इज नॉट रिमूव फ्रॉम एनीथिंग बट इट डिस्ग्रेसेस इट। कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसमें जेंटलनेस ऐड हो और वो उसे इंप्रूव ना करे, और जब किसी चीज में से जेंटलनेस ले ली जाए तो वो उस चीज को डिस्ग्रेस कर देती है। कितनी खूबसूरत बात है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जेंटलनेस पे खुद भी रिसर्च कीजिए, पढ़िए, ताकि आपके दिल नरम हो, ताकि आप में एहसास पैदा हो। पढ़ेंगे तो होगा ना, जब हम देख ही वो चीज रही हैं जिसमें कोई कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं होगी। हम वो मूवीज देख रहे हैं, हम वो टीवी सीरीज देख रहे हैं जिनमें धोखा देना सिखाया जा रहा है, जिसमें ये सिखाया जा रहा है कि आपने जो है वो स्टड कैसे बनना है, आपने गैंगस्टर कैसे बनना है, आपने जो है वो सेल्फ ऑब्सेस्ड कैसे होना है। तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। और यहाँ पर इतना इस्लामिक कंटेंट पड़ा हुआ है, रियाजुस सालिहीन जैसी किताब मौजूद है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरा पे किताबें मौजूद हैं, उनके कैरेक्टर पे किताबें मौजूद हैं। अगर वो हम नहीं पढ़ रहे तो ये हमारा ही लॉस है, किसी और का लॉस नहीं है। तो ये जो दो आज हमने एट्रीब्यूट जिक्र किए हैं, एक मॉडेस्टी, एक जेंटलनेस, नरमी, सिलेमेंसी, इन पे मजीद रिसर्च कीजिएगा, ये ट्रेड्स अपने अंदर लाएं, वापस आ जाएं, रियलाइज करें आप लोग कौन हैं। आप लोग मुसलमान हैं, यू आर द बेस्ट ऑफ जनरेशंस, बेस्ट ऑफ पीपल रेज्ड फॉर मैनकाइंड। ख्याल करें, एहसास पैदा करें, ऐसी चीजों के साथ एसोसिएट हो जाएं जो आप में मॉडेस्टी और हया पैदा करें। ऐसा कंटेंट देखें, ऐसा लिटरेचर पढ़ें जिससे आपकी ग्रूमिंग इस तरफ हो। उन चीजों को फॉलो ना करें जो इन चीजों का एंटीथीसिस है, इन चीजों के खिलाफ आपको लेकर जाता है। अपनी पर्सनैलिटीज का खुद ख्याल करें, आपका माइंड प्रेशियस है, ये डिजर्व नहीं करता कि आप इसको कुछ गंद बुला दें, जैसे आपका स्टमक डिजर्व नहीं करता कि आप अपने स्टमक को कुछ गंद बुला खिलाएं। आपकी सोल और आपका माइंड और आपका हार्ट डिजर्व नहीं करता कि उसे गलत किस्म की एंटरटेनमेंट दिखाई जाए। सो दुआ का भी टाइम है, बड़ा खूबसूरत टाइम होता है क्लास का, असर से मगरिब के दरमियान। इस टाइम दुआ की कबूलियत की घड़ी है। आप सब के लिए मैं दुआ करता हूँ, जो ये देख रहे हैं और जो ये देखेंगे भी, आप सबकी फैमिलीज के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए, आपकी फैमिलीज की हिफाजत फरमाए, आपको, मुझे, हम सबको अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाला बना दे। हम में ये ट्रेट्स आ जाएं, ये एट्रीब्यूट्स आ जाएं, हमारी जिंदगियों में सुकून आ जाए। अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलात आसान फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दें
اور اللہ تعالیٰ جس بھی پریشانی سے آپ لوگ گزر رہے ہیں, جو بھی چیلنجز ہیں آپ کی لائف کے, ان چیلنجز کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیں اور ہم سب کو آخرہ اورینٹیڈ بنا دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نبی کو فالو کرنے والا بنا دیں. اسی کے ساتھ آج کی کلاس جو ہے اس سے اجازت چاہتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر فار اٹینڈنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
صرمخ يولي منبوط سر المهدي منبوط سر المهدي صرمخ يولي هيا صرمخ يولي من صرمخ يولي وليمضوا سبيلا من صرخ ولما يشعرني من صرمخ يولي منبوط سر المهدي منبوط سر المهدي من صرمخ يولي هيا من صرمخ